जय माता दी। कल्पना करो, एक ऐसा दृश्य जहाँ पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत शक्ति के सामने नतमस्तक खड़ा है, जहाँ देवता भी जिनके आगे सिर झुकाते हैं, जहाँ विजय, करुणा और विनाश तीनों एक ही रूप में समाये हुए हैं। वो कोई साधारण शक्ति नहीं, वो है माँ दुर्गा, जया, आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिक्शन वर्ल्ड में, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपको उनके भीतर ले जाया जाता है। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में, जहाँ देवताओं का हृदय कृतज्ञता से भर जाता है और वे माँ की स्तुति में ऐसे शब्द अर्पित करते हैं जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं। तो आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस दिव्य दृश्य को। एक दिव्य रूप प्रकट होता है जिनकी आराधना सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष करते हैं, जिन्हें चारों ओर से देवता घेरे खड़े हैं। वो है जया नाम की दुर्गा देवी। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। उनके श्रीअंगों की आभा काले घने मेघों के समान श्याम है। उनकी आँखों के कोनों से निकलती हुई दृष्टि शत्रुओं के हृदय में भय भर देती है। उनके मस्तक पर चंद्रमा की एक सुकोमल रेखा शोभा पा रही है और उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल विराजमान हैं। 3 नेत्रों वाली वह देवी सिंह के कंधे पर विराजित है और उनका तेज तीनों लोकों को आलोकित कर रहा है। अब दृश्य बदलता है। महिषासुर, वह अत्याचारी असुर और उसकी विशाल सेना देवी के हाथों विनाश को प्राप्त हो चुकी है। उस युद्ध के बाद इंद्र और अन्य सभी देवता अपनी गर्दन झुकाए, हृदय में अपार कृतज्ञता और आनंद लिए माँ दुर्गा के सामने खड़े हैं। उनके शरीर में रोमांच छा गया है, उनकी आंखों में श्रद्धा है और उनके शब्द स्तुति बनकर निकलते हैं। देवता कहते हैं, हे देवी, आप संपूर्ण देवताओं की शक्तियों का समुच्चय है। आपने अपनी शक्ति से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवताओं और महर्षियों के लिए पूजनीय हैं। हे जगदम्बा, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा कल्याण करें। हे चंडिका, आपके प्रभाव और बल का वर्णन करना यहाँ तक कि शेषनाग, ब्रह्मा और महादेव के लिए भी संभव नहीं है। आप वह शक्ति है जो संपूर्ण जगत का पालन करती है और हर अशुभ भय का नाश करती है। आप ही वह शक्ति है जो पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी बनकर निवास करती है और पापियों के जीवन में दरिद्रता बनकर प्रकट होती है। आप शुद्ध हृदय वाले मनुष्यों में बुद्धि बनकर रहती है, सत्पुरुषों में श्रद्धा बनकर और कुलीन व्यक्तियों में लज्जा बनकर। हे देवी, आपको हमारा बार बार प्रणाम। आप इस संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवताओं की वाणी अब और भी गहराई में उतरती है। वे कहते हैं, हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, आपके उस अद्भुत पराक्रम का, जिससे आपने असुरों का संहार किया, और युद्ध में जो आपके चमत्कारी चरित्र प्रकट हुए, हम उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं। आप ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण विद्यमान हैं। फिर भी आप इन गुणों से परे हैं। भगवान विष्णु और महादेव भी आपके पार को नहीं पा सकते। आप ही सबका आश्रय हैं। ये संपूर्ण जगत आपका ही अंश है, क्योंकि आप ही वो आदिशक्ति है, वह परा प्रकृति है जो सबकी मूल है। अब देवताओं की स्तुति और भी दिव्य होती जाती है। हे देवी, हर यज्ञ में जो स्वाहा उच्चारित होता है वो आप ही है, और जो पितरों की तृप्ति का कारण बनती है वह स्वधा भी आप ही है। आप ही वह परा विद्या है जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। आप वह महाव्रत स्वरूपा है जिसका अभ्यास वे मुनि करते हैं, जो इंद्रियों को जीत चुके हैं और केवल सत्य को ही सार मानते हैं। आप शब्द स्वरूपा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों का आधार आप ही है। आप त्रयी है, आप भगवती है। आप ही इस संसार की उत्पत्ति और पालन के लिए जीविका और व्यवस्था के रूप में प्रकट होती है, और जब संसार दुखों से भर जाता है तो आप ही उन दुखों का अंत करती है। हे देवी,
जो ज्ञान शास्त्रों के सार को समझने की शक्ति देता है। वह मेधा भी आप ही है। आप वह नाव है जो इस कठिन संसार रूपी समुद्र से पार उतारती है। आप किसी भी चीज में आसक्त नहीं हैं। फिर भी भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी भी आप ही है और भगवान शिव द्वारा पूजित गौरी भी आप ही है। अब देवताओं की वाणी में एक आश्चर्य झलकता है। वे कहते हैं, हे देवी, आपका मुख जो मंद मुस्कान से सुशोभित है, जो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह निर्मल और सुंदर है, जो स्वर्ण के समान चमकता है, ऐसे दिव्य मुख को देखकर भी महिषासुर को क्रोध आ गया और उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये कितना आश्चर्यजनक है। और उससे भी बड़ा आश्चर्य, जब वही मुख क्रोध से लाल हो उठा, जब आपकी भौहें तन गईं और आपका स्वरूप विकराल हो गया, तब भी महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकले। ये तो और भी अधिक आश्चर्य है, क्योंकि क्रोध में भरे यमराज को देखकर भी कोई जीवित नहीं रह सकता, तो फिर वो कैसे जीवित रहा? अब देवताओं की प्रार्थना और भी विनम्र हो जाती है। हे देवी, आप प्रसन्न हो, क्योंकि जब आप प्रसन्न होती है तो पूरे जगत का कल्याण होता है, और जब आप क्रोधित होती है तो एक ही क्षण में पूरे पूरे कुलों का विनाश हो जाता है। अभी अभी हमने ये देखा है कैसे आपकी क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल सेना भस्म हो गई। हे देवी, आप जिन पर प्रसन्न होती है वही इस संसार में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को धन और यश प्राप्त होता है। उनका धर्म कभी डगमगाता नहीं और वे अपने परिवार के साथ सुख और समृद्धि से जीवन जीते हैं। हे माँ दुर्गा, आपकी कृपा से ही मनुष्य हर दिन श्रद्धा के साथ धर्मानुकूल कर्म करता है और उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इसलिए तीनों लोकों में आप ही मनोवांछित फल देने वाली है। और देवता एक अत्यंत भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं। हे माँ दुर्गे, आपका स्मरण करने मात्र से सभी प्राणियों का भय समाप्त हो जाता है, और जो स्वस्थ मन से आपका ध्यान करते हैं उन्हें आप सर्वोत्तम बुद्धि प्रदान करती है। आप दुख, दरिद्रता और भय का नाश करने वाली है। आपके अलावा और कौन है जिसका हृदय इतना दयालु हो, जो हर जीव के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहता हो। और अब देवताओं की वाणी और भी गहराई में उतरती है। वे माँ की उस अद्भुत करुणा को समझने की कोशिश करते हैं, जो केवल अपने भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि शत्रुओं के लिए भी समान रूप से बहती है। देवता कहते हैं, हे देवी, आपके इस युद्ध का उद्देश्य केवल विनाश नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक गहन रहस्य छिपा है। इन राक्षसों के वध से निश्चित ही इस संसार को शांति और सुख प्राप्त हुआ है। लेकिन आपने केवल संसार का ही कल्याण नहीं किया, आपने उन राक्षसों पर भी कृपा की है, क्योंकि जो राक्षस अपने पापों के कारण अनंत काल तक नरक में भटकने वाले थे, वे आज आपके हाथों युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक की ओर अग्रसर हो गए। क्या अद्भुत है ये दृष्टिकोण, जहाँ शत्रु का वध भी एक प्रकार की मुक्ति बन जाता है। देवता आगे कहते हैं, हे माँ, आप तो केवल एक दृष्टि से ही सभी असुरों को भस्म कर सकती थी। फिर आपने शस्त्रों का प्रयोग क्यों किया? क्यों आपने युद्ध का मार्ग चुना? इसका कारण भी अत्यंत गहरा है। आप चाहती थी कि ये असुर भी आपके शस्त्रों के स्पर्श से पवित्र हो जाए और फिर उत्तम लोकों को प्राप्त करें। देखिए कैसी अद्भुत करुणा है ये, जहाँ शत्रु के प्रति भी कल्याण का भाव छिपा हुआ है। और यही कारण था कि जब आपके खड्ग का तेज और त्रिशूल की प्रचंड आभा युद्ध भूमि में चमक रही थी, तो वह प्रकाश इतना तीव्र था कि असुरों की आंखें चौंधिया जानी चाहिए थी। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन असुरों की दृष्टि आपके उस दिव्य मुख पर टिकी हुई थी, जो चंद्रमा की शीतल किरणों के समान आनंद देने वाला था। एक ओर प्रचंड विनाश और दूसरी ओर अद्भुत सौंदर्य, दोनों एक साथ सिर्फ माँ दुर्गा में ही संभव है। देवता भाव विभोर होकर कहते हैं, हे देवी,
आपका शील दुराचारियों के बुरे आचरण को भी बदलने की क्षमता रखता है। आपका यह रूप, जिसकी कल्पना भी असंभव है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और आपका पराक्रम, जिसने उन दैत्यों का भी नाश कर दिया जो कभी देवताओं के पराक्रम को चुनौती दे चुके थे। इन सब में एक ही बात स्पष्ट दिखाई देती है, आपकी करुणा। आपने शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी माँ, आपके इस अद्वितीय पराक्रम की तुलना किससे की जा सकती है? आपका रूप, जो शत्रुओं के लिए भय का कारण है और भक्तों के लिए सौंदर्य का प्रतीक, ऐसा रूप आपके अतिरिक्त और कहा है। और सबसे अद्भुत बात, आपके हृदय में अपार करुणा है, परंतु युद्ध में आप निष्ठुर हो जाती है। ये विरोधाभास, ये संतुलन सिर्फ आप में ही संभव है। तीनों लोकों में ऐसा अद्भुत संगम कहीं और नहीं। देवता अब पूर्ण समर्पण के साथ कहते हैं, हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस संपूर्ण त्रिलोकी की रक्षा की है, और केवल रक्षा ही नहीं, आपने उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक तक पहुंचा दिया, और साथ ही उन उन्मत्त दैत्यों से उत्पन्न हमारा भय भी समाप्त कर दिया। हे माँ, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अब देवता माँ से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। हे देवी, आप अपने शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप अपने खड्ग से हमारी रक्षा करें। आपकी घंटा की ध्वनि और आपके धनुष की टंकार हमारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बन जाए। हे चंडिके, पूर्व दिशा में हमारी रक्षा करें, पश्चिम में हमारी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में भी हमें सुरक्षित रखें। और हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाते हुए उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। आपके जो रूप तीनों लोकों में विचरण करते हैं, चाहे वे अत्यंत सुंदर हों या अत्यंत भयंकर, उन सभी रूपों से आप इस पृथ्वी की और हम सबकी रक्षा करें। हे अंबिके, आपके करकमलों में जो खड्ग, शूल, गदा और अन्य अस्त्र शोभा पा रहे हैं, उन सभी के द्वारा आप हमें चारों ओर से सुरक्षित रखें। और फिर ऋषि इस दिव्य दृश्य का वर्णन करते हैं, जब देवताओं ने इस प्रकार जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों से, गंध और चंदन से माँ का पूजन किया, जब उन्होंने भक्तिभाव से दिव्य धूप की सुगंध अर्पित की, तब माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई और उन्होंने सभी देवताओं की ओर देखते हुए कहा, हे देवताओं, तुम जो भी इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। ये सुनकर देवताओं के हृदय में एक अद्भुत शांति छा गई। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, हे भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पहले ही पूर्ण कर दी है। अब हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु महिषासुर अब नष्ट हो चुका है। हे महेश्वरी, फिर भी यदि आप हमें कोई वर देना चाहती है, तो हमें केवल इतना वर दीजिए कि जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप हमें दर्शन दें और हमारे सभी संकटों को दूर करें। और हे अंबिके, जो भी मनुष्य इन स्तोत्रों के माध्यम से आपकी स्तुति करे, आप उसे धन, वैभव और समृद्धि प्रदान करें, उसके जीवन में सुख और संपन्नता बढ़ाए और सदा उस पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऋषि आगे कहते हैं, हे राजन, जब देवताओं ने इस प्रकार अपने और पूरे जगत के कल्याण के लिए माँ भद्रकाली को प्रसन्न किया, तब माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और उसी क्षण वह दिव्य स्वरूप अचानक अंतर्धान हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ऋषि कहते हैं, हे राजन, मैंने आपको ये कथा सुनाई कि किस प्रकार देवी देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई और तीनों लोकों का कल्याण किया। लेकिन अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे एक और भी महान रहस्य प्रकट होने वाला है। अब वही देवी एक बार फिर अवतार लेने वाली है, दुष्ट दैत्यों शुंभ और निशुंभ का अंत करने के लिए। और इस बार
वो गौरी के शरीर से प्रकट होंगी। तो सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि अगला अध्याय इस कथा को एक नए मोड़ पर ले जाएगा और जो आगे आने वाला है वो और भी अधिक रहस्यमय और रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, ये था दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय। अगर आपने इस कथा को महसूस किया है तो इसे अपने भीतर बसाइए, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि शक्ति, करुणा और सत्य का साक्षात रूप है। अगर आप माँ दुर्गा की इस दिव्य यात्रा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो फिक्शन वर्स को जरूर फॉलो करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, क्योंकि आपकी भक्ति ही आपको उस शक्ति के और करीब ले जाती है। जय माता दी।